आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर फायर एंड आइस को, जिसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। वही सेम पोएट हैं जो पिछली पोएम में थे, है ना। पिछली पोएम भी अच्छी थी और ये भी पोएम अच्छी है। सिंबॉलिक पोएम है दोनों। सिंबॉलिक पोएम का मतलब है यानी कि इनके सिंबल होते हैं, संकेत। और मैं ना एक चीज़ बता दूं, जो पोएम होती है ना, पोएम वो ज़्यादातर सिंबॉलिक होती हैं। सिंबॉलिक से मतलब है गागर में सागर वाली पोएम, यानी कि होती तो छोटी सी है लेकिन कहना बहुत कुछ आती है ना, वो वाली पोएम है ये भी। ये चालू है हमारा, ये चालू नहीं है भाई। किताब आज भी अपने पास नहीं है, तो जब किताब की व्यवस्था हो जाएगी तो किताब से पढ़ाएंगे, है ना। फिलहाल नहीं है तो फिलहाल इसी से काम चला रहे हैं। हाँ चालू है, पढ़ते हैं और बीच बीच में जो भी चीज़ें डाउट मेरे हिसाब से होंगे मैं बताऊंगा भाई। मैं सोचूंगा कि आपको ये डाउट हो सकते हैं। पढ़ते हैं। सम से द वर्ड विल एंड फायर, सम से द वर्ड विल एंड फायर, सम से नाइस। सम से कुछ कहते हैं द वर्ड विल एंड फायर, संसार फायर से एंड हो जाएगा, फायर से समाप्त हो जाएगा। सम से नाइस, कुछ क्या कहते हैं कि आइस से समाप्त हो जाएगा, बर्फ से। ठीक है, दो प्रकार के लोग रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अनुसार हैं। एक प्रकार के लोग तो कह रहे हैं भाई फायर से वो अंत हो जाएगा संसार का, कुछ कहते हैं आइस से। अब आप समझ रहे होंगे फायर आग से है, आग से कैसे और बर्फ़ से कैसे। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ। इस जो फायर का मतलब आप जो आग से समझ रहे हैं वो नहीं है। फायर का जो मतलब है वो डिज़ायर से है, DESIRE। जुगाड़ है भाई, समझ सकते हैं। डिज़ायर आप ऐसे ही लिखा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, डिज़ायर। और जो आइस का जो मतलब है ना, यहाँ लिखते हैं आइस का मतलब है हेट, घृणा से, HATE, हेट। ठीक है, हेट। अब फायर डिज़ायर से कैसे? अरे डिज़ायर, लोगों की जो डिज़ायरें बढ़ रही हैं कि मुझे तो ये भी चाहिए, मुझे तो कई सारी चीज़ें चाहिए, मुझे तो भाई वो भी चाहिए, आईफोन चाहिए, आईफोन, आईफोन भैया, आईफोन बहुत चाहिए, आईफोन। और वो चाहिए कार चाहिए, कार, बुलेट, बुलेट। ऐसी चीज़ें डिज़ायर हैं भाई। मेरे दिमाग में जो भी चीज़ें आ रही हैं मैं तो डिज़ायर में बता रहा हूँ, और आप अपना सोच सकते हैं। ये डिज़ायर ही तो हैं, होती है ना नई नई डिज़ायरें। जैसा ट्रेंड चलता है ना, उसी के हिसाब से डिज़ायर होती हैं। तो डिज़ायर समझ गए। जो डिज़ायर है ना, कुछ लोगों का ये मानना है कि डिज़ायर से संसार का अंत हो जाएगा, डिज़ायर इतनी बढ़ जाएंगी किसी समय पर लोगों की, है ना। और कुछ लोगों का मानना है कि आइस से हो जाएगा भाई संसार समाप्त। अपनी अपनी चला रहे हैं दोनों, देखते हैं कौन जीतता है ना। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अनुसार देखते हैं कौन जीतेगा, आइस। अब भाई आइस वाले समझते हैं, आइस वाले क्या कहना चाह रही हैं। आइस वाले को मैंने बताया था हेट, घृणा। अब घृणा से कैसे, चलो डिजायर का तो जैसा भी समझ में आया, आइस का कैसे हुआ सिस्टम। तो आइस कैसे है, आपने ये चीज़ नहीं सुनी। यू आर अ कोल्ड मैन, तुम एक ठंडे व्यक्ति हो, है ना, ऐसा तो हमारा अर्थ है। और बिल्कुल बच्चा ऐसे ही अर्थ निकालेगा, और ये अर्थ में गलती से कह भी नहीं सकता भाई, ये अर्थ सही है। लेकिन इसके ये जो वाक्य ना मैंने बताया, इसके कहने का मतलब है यू आर ए कोल्ड मैन का मतलब होता है तुम एक सख्त व्यक्ति हो, सख्त हो, तुम सख्त, है ना। अब ऐसा नहीं तुम ठंडे ठंडे हो, गर्मी लगे करेगी तो भैया तुम्हारे धुरी चुपटने आ जाया करेंगे, ऐसा नहीं है। ये ठंडे का वो मतलब नहीं है, सख्त, है ना। जो ठंडी चीज़ें ना सख्त नहीं हो जाती हैं, कड़क, तो ऐसा वो तुम सख्त हो। और तुम सख्त हो, जब सख्त बनते जाओगे तुम, तो हमारे हिसाब से भाई, पोएट कह रहे हैं, मेरे हिसाब से नहीं, मैंने कोई पोएम नहीं लिखी भाई, पोएट के अनुसार से आइस से हो जाएगा संसार समाप्त, है ना। आगे पढ़ते हैं, देखिए यहाँ से पढ़ते हैं फ्रॉम वाट, फ्रॉम वाट। फ्रॉम वाट के बारे में एक चीज़ बता दूं मैं तुम्हें, जल्दी जल्दी समझिए। फ्रॉम वाट जो पोइट्री में जो यूज करते हैं फ्रॉम वाट को, वो उसका ना मतलब कहीं कहीं पे परंतु होता है, जैसा कि यहाँ पर है परंतु। ठीक है, फ्रॉम वाट का मतलब परंतु, यहाँ पर परंतु आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। लेकिन जो चीज़, जिस चीज़ का मैंने टेस्ट किया है ना,
वो क्या है, डिजायर। रॉबर्ट फर्स्ट कह रहे हैं मेरे हिसाब से ना मैंने डिजायर का टेस्ट किया है, तो इसलिए आई होल्ड विद दोज, मैं उनको पकड़े हुए हूँ या मैं उन लोगों के साथ हूँ, हु फेवर फायर, जो किसके फेवर में है, किसके पक्ष में है, फायर। यानी कि रॉबर्ट फर्स्ट ये कह रहे हैं मैं उन लोगों के पक्ष में हूँ जो ये कहते हैं कि फायर से अंत होगा संसार का। और फायर का मतलब मैंने क्या बताया था, डिजायर, है ना। ये कह रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, क्यों कह रहे हैं पता नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं, और बाद में बात करेंगे जो भी इसके बारे में होगी। आगे पढ़ते हैं। बट लेकिन इफ यदि इट हैड टू पेरिस, इट हैड टू पेरिस ट्विस, इट हैड टू, ये अपने पढ़े ना वाक्य, इट हैड टू मजबूरी वाले होते हैं ऐसी चीज़ें, और नहीं भी पढ़े तो पढ़ लीजिए भाई, ये चीज़ ना आपको इस क्लास में तो मालूम ही होनी चाहिए ना। इट हैड टू पेरिस, पेरिस का मतलब होता है विनाश से, है ना, डिस्ट्रॉय से। इट हैड टू पेरिस टू, यदि विनाश दो बार हुआ या विनाश को दो बार होना पड़ा, है ना, विनाश को दो बार होना पड़ा, तो आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, एनफ है ऑफ हेट, हेट भी एनफ है, आई नो मैं जानता हूँ, मैं सोचता हूँ और मैं जानता हूँ कि एनफ है हेट, यानी कि घृणा भी बहुत है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, अब घृणा बहुत है, घृणा बहुत कहने का मतलब है, पूरी इन दोनों लाइन को समझिए, समझ में आ जाएगी चीज़ें। क्या कहने के लिए घृणा बहुत है, ये कहने के लिए, टू से कहने के लिए, दैट की फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, कि संसार का विनाश आइस से भी हो सकता है, घृणा भी कम कम नहीं है। यानी कि वो कह रहे हैं पोएट कि यदि संसार का विनाश दो बार हुआ, अंत दो बार हुआ, तो घृणा भी कम नहीं है, घृणा को भी हल्के में नहीं ले सकते। ऐसा नहीं है घृणा एक कटोरी है, घृणा भी बहुत मात्रा में है। अगर बर्फ़ से भी अगर संसार को होना पड़े ना समाप्त बर्फ़ से, तो बर्फ़ भी समाप्त कर सकता है, ऐसे समझिए। मान लो फायर और आइस में शर्त लग गई, चलो कौन समाप्त कर दे दुनिया को, है ना। तो अगर आइस की बारी आती है तो आइस जीत जाएगा, यानी कि वो भी समाप्त कर सकता है, उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता, है ना। तो ये कहने के लिए हेट या आइस पर्याप्त है कि बर्फ़ से भी डिस्ट्रक्शन, ये वाला जो डिस्ट्रक्शन है वो हो सकता है, ठीक है। आगे, इज़ आल्सो ग्रेट, ये भी ग्रेट है। अब ग्रेट ऐसा नहीं वो महान है, जैसे सिकंदर महान सुना है आपने, सिकंदर महान था तो ये भी महान है सिकंदर जैसा। यार सिकंदर जैसा क्या होते, सिकंदर क्यों बने, ये बर्फ़ है ना। महान का मतलब है ये भी बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। एंड वुड सुफिस, और सफिशिएंट सुना है आपने, पर्याप्त, और ये पर्याप्त होगा संसार को समाप्त करने में। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ से और यहाँ तक पोएट ने क्या समझाया हमें, यहाँ से पोएट ने ये समझाया कि बर्फ़ भी पर्याप्त है, बर्फ़ से भी अंत हो जाएगा, यही तो समझाया, ठीक है भाई। पोएम समाप्त होगी और यही पोएट बताना चाह रहे हैं। रिवीजन करें आप पोएम का। मैं भाई स्टूडेंट के जो क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में थोड़ी जिक्र कर लेते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जैसे भी हैं भाई, जैसे हमने यहाँ से पढ़ा सम से द बर्ड विल एंड फायर, तो ये जो बच्चे पूछते हैं ना सम से, अब हमने ये पढ़ा कुछ लोग कहते हैं कि वर्ड जो है फायर से एंड हो जाएगा। अब वो कहते हैं सम लोग की तो यहाँ पर स्पेलिंग नहीं, लोग क्यों कह रहे हो भाई, बहुत चालू हो रहे हो तुम, तुक्का मार रहे हो। तो भाई उन बच्चों को मैं बता दूं, मैंने अभी इसी पोएम में बताए थे पीछे, मैं दोबारा बता दूं। देखो ये पोएम मैंने बताया था ना, गागर में सागर होती हैं, ये बहुत कुछ कहना चाहती हैं। तो सम का मतलब लोगों से ही, लोग ही कह रहे हैं ये बात, है ना, लोग ही तो कहेंगे। अब ऐसा तो नहीं, और कौन कहेगा, कौन कहेगा, भालू, भालू कहेगा, भालू, ये वो कहेगा टमाटर, टमाटर कहेगा यार, टमाटर से है मतलब,
लोगों से है मतलब, है ना। और भाई मैं और ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहूँगा।